हेलो बच्चों, हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आइए पढ़ते हैं पाठ 2, वर्ण तथा मात्राएं, यानी लेटर्स एंड मार्क्स। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि जब हम कुछ बोलते हैं तो हमारे मुख से कुछ ध्वनियाँ निकलती हैं। इन ध्वनियों को ही वर्ण कहते हैं। वर्ण शब्द की सबसे छोटी इकाई होती है। इसके टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। वर्ण का एक अन्य नाम होता है, उसे अक्षर कहते हैं। आइए अब ऊपर दिए गए चित्रों के नामों का उच्चारण करते हैं। जब हमने ऊपर दिए गए शब्दों का उच्चारण अपने मुख से किया, जैसे पत्र, तोता, कलश, किसान, तो हमारे मुख से निम्नलिखित ध्वनियाँ निकली। तो हमने इन शब्दों को छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित किया। जैसे कि हमें पता है कि जो शब्द होते हैं वो स्वर तथा व्यंजन के मिश्रण से बनते हैं, और जब हम इन शब्दों का विभाजन करते हैं, यानी कि इनको छोटे छोटे टुकड़ों में बांटते हैं, और जब हम इसका उच्चारण करते हैं तो हमारे मुख से कई ध्वनियाँ निकलती हैं, जो कि इस प्रकार से होती हैं। जैसे जब हमने कहा पत्र, तो पत्र कहने पर जो हमारे मुख से ध्वनि निकलती है वो होती है प। प से हमने स्वर को विभाजित किया, क्योंकि जब हम कहते हैं प, तो प कहने पर अ का जो स्वर होता है, अ की ध्वनि जो होती है वो अपने आप ही आपको सुनाई देती है। तो लिखने पर जब हम इन ध्वनियों को सुनते हैं और इसको विभाजित करते हैं तो वो इस प्रकार से होता है। प से अलग हुआ अ, तो प के नीचे हमने लगाया हलंत का निशान। इसके बाद प्लस त और र, यानी कि त्र। त्र शब्द, त्र जो वर्ण होता है वो त और र के मेल से बनता है। तो यहाँ पे हमने लिखा प्लस त प्लस र, और र के साथ उच्चारण हुआ अ का। तो इस प्रकार से पत्र शब्द, इसकी उच्चारण में जो ध्वनियाँ निकली वो हैं कुल 4 ध्वनियाँ, प प्लस अ प्लस त प्लस र प्लस अ। अब आप पढ़ते हैं, दूसरा शब्द होता है तोता। तो तोता का उच्चारण करने पर इस शब्द का जो विभाजन होता है वो इस प्रकार से है। जैसे त प्लस ओ, त से हमने इस मात्रा को अलग किया। ओ जो कि हमारा स्वर है, त पे ओ की मात्रा अलग करके बनता है तो। त प्लस ओ प्लस त प्लस आ, त पे मात्रा लगी आ की, और आ को विभाजित करने पे त के नीचे हलंत लग करके बना त प्लस आ। तो इस प्रकार से तोता शब्द के जब हमने छोटे छोटे टुकड़े किए तो हमें कुल ध्वनियाँ जो सुनाई दी वो हैं 4 ध्वनियाँ। अब हमारा अगला शब्द है कलश। कलश शब्द के उच्चारण में जो ध्वनियाँ हमारे मुख से निकलती हैं वो इस प्रकार हैं। क प्लस अ प्लस ल प्लस अ प्लस श और अ, यानी कि कुल ध्वनियाँ सुनाई जो दी हमें वो हैं 6 ध्वनियाँ। 6 प्रकार की ध्वनियों का उच्चारण कलश शब्द के उच्चारण के साथ निकलती हैं। अब हमारा शब्द है किसान। तो किसान शब्द का उच्चारण करते समय जो इन वर्णों का उच्चारण, जैसे क के नीचे हमने हलंत लगाया और इसमें से हमने स्वर ई को विभाजित किया कि, क प्लस ई, स प्लस आ, न प्लस अ।
किसान। इस प्रकार से छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित करने पर किसान शब्द के जो स्वर का उच्चारण हुआ तो उसमें से कुल जो ध्वनियाँ निकली वो हैं 6 प्रकार की ध्वनियाँ। अब आपने देखा कि ऊपर दिए गए शब्दों की ये ध्वनियाँ इतनी छोटी होती हैं कि इनके और अधिक टुकड़े नहीं किए जा सकते, और जब इन ध्वनियों को लिखित रूप प्रदान किया जाता है तो ये ध्वनियाँ वर्ण कहलाती हैं। वर्ण को अक्षर भी कहते हैं। इस प्रकार भाषा की वह सबसे छोटी इकाई जिसके अधिक टुकड़े नहीं किए जा सकते वर्ण कहलाती है। यह है वर्ण की परिभाषा। अब पढ़ते हैं वर्णमाला। वर्णों के लिखे गए क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। जैसे हम पढ़ते हैं अ, आ, ई, क, ख, ग, घ। तो ये जो क्रमबद्ध समूह है इसी को हम वर्णमाला कहते हैं। वर्ण के मुख्यतः 2 भेद होते हैं। पहला होता है स्वर और दूसरा होता है व्यंजन। पहले पढ़ते हैं स्वर के बारे में। स्वर जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है, अर्थात जिन वर्णों को बोलते समय किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती, उन्हें स्वर कहते हैं। हिंदी भाषा में 11 स्वर होते हैं, जैसे अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ तथा औ। इनकी संख्या 11 होती हैं, यानी कि स्वर की संख्या 11 होती हैं। अब पढ़ते हैं व्यंजन। व्यंजन जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है उन्हें व्यंजन कहते हैं। जैसे जब हम क शब्द का उच्चारण करते हैं, तो इस शब्द को ध्यान से सुनिए। जब हम क शब्द का उच्चारण करते हैं तो क के साथ अ स्वर की ध्वनि अपने आप ही सुनाई पड़ती है। इसी प्रकार से जब हम ख कहते हैं या ग शब्द का उच्चारण करते हैं तो अ शब्द की ध्वनि यानी कि स्वर अपने आप ही उच्चारित होता है। तो हम कह सकते हैं कि व्यंजन को हम बिना स्वर की सहायता के नहीं बोल सकते हैं। हिंदी भाषा में 33 व्यंजन होते हैं। इनकी संख्या कुल 33 होती है, जो कि निम्नलिखित हैं। जैसे क, ख, ग, घ, अंग। इसे हम क वर्ग कहते हैं। च, छ, ज, झ, य, ये च वर्ग कहलाता है। ट, थ, ड, ढ, अण, ट वर्ग। त, थ, द, ध, न, त वर्ग। प, फ, ब, भ, म, प वर्ग। य, र, ल, व, श, श, स, ह। तो ये हैं व्यंजन और जिनकी संख्या होती है कुल 33। तो आइए कुछ मुख्य बातें इनके बारे में फिर से हम जान लें। जैसे सभी व्यंजनों में अ स्वर जुड़ा रहता है। जैसे क प्लस अ
च प्लस अ, ट प्लस अ आदि। स्वर रहित व्यंजन हलंत लगाकर लिखे जाते हैं। जैसे मैंने अभी बताया था कि जब हम व्यंजन को स्वर से अलग करते हैं तो उनके नीचे एक चिन्ह का प्रयोग करते हैं जिसे हम हलंत कहते हैं। जैसे यहाँ पे द से हमने अ को विभाजित किया तो हमने द के नीचे एक हलंत का चिन्ह लगाया, इस प्रकार से। एग्जाम्पल ये दिए हैं। तो बच्चों, स्वर और व्यंजन ये आपने अच्छे से समझ लिया होगा, और हलंत का चिन्ह किस लिए प्रयोग होता है, इनकी क्या उपयोगिता होती है, ये भी आपने समझ लिया। और किसी भी व्यंजन को हम स्वर से अलग करके नहीं बोल सकते। तो आज के पाठ में बस इतना ही। धन्यवाद।